राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी पुलिस थानांतर्गत फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब उनके पति घर पर नहीं थे तब आरोपी राहुल साहू के द्वारा उनके घर में घुसकर फरियादिया के साथ गलत काम किया और घटना के बारे में किसी को भी बताने के लिए डराया धमकाया गया। फरियादिया ने डर के मारे उक्त बात किसी को नहीं बताई, मगर पीड़िता ने पति के घर पर आने के बाद उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया और पति को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंची, जहां पर फरियादिया ने आरोपी राहुल साहू के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी राहुल साहू के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट की गई है कि जब उनके पति घर पर नहीं थे तब आरोपी राहुल साहू द्वारा उनके घर पे आकर उनके साथ गलत काम किया और डरा धमका कर किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी। जब उनके पति के से उन्होंने ये बात बताई तब वो पति को अपने साथ में लेकर आकर उन्होंने रिपोर्ट की है, जिसमें आरोपी राहुल साहू के विरुद्ध पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सुषमा धाकड़ और नगर पालिका परिषद के पार्षदगणों के द्वारा शहर के लगभग 21 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री विवाह सहायता की राशि का वितरण किया गया। गौरतलब है कि शासन द्वारा हितग्राहियों को उक्त विवाह सहायता की राशि 51,000 रुपए की दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन की उक्त विवाह सहायता राशि हितग्राहियों को लगभग 1 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी, जिसका आज नगर पालिका द्वारा हितग्राहियों के खाते में विवाह सहायता की राशि ट्रांसफर की गई। 21 हितग्राही थे जिनको मुख्यमंत्री विवाह सहायता की राशि डाली गई है। राशि 51,000 की राशि दी जाती है। उनका वितरण आज हुआ है। डायरेक्ट उनके खातों में उनको ट्रांसफर किया गया। देश के बड़े उद्योग समूह अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी से करोड़ों निवेशकों लाखों रुपए डूबने और LIC व स्टेट बैंक सहित सरकारी बैंकों के 1 लाख करोड़ का नुकसान हेतु संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा LIC कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, विधायक रामचंद्र दानगी, बापू सिंह तंवर, पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलाबे, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दानगी ने संबोधित करते हुए केंद्रीय व राज्य सरकार पर हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि अडानी समूह की अनियमितता सामने आने से यह प्रमाणित हो गया है कि केंद्र सरकार चंद अरबपति कारोबारियों की सरकार है और इस सरकार के दबाव के चलते अडानी ग्रुप में LIC और स्टेट बैंक के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की विकास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा की यह पश्चाताप और विनाश की यात्रा है। देश में जो एक तरीके से बड़ा घोटाला ही कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर अडानी को LIC के सारे निवेश करने का, मतलब कंपनी को जो शेयर मार्केट खरीद लिए उसमें बड़ा एक अमेरिका की कंपनी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ये गलत है। इस तरीके कोई मतलब ये फर्जी संस्था है, जिससे उनका मार्केट गिरा, शेयर मार्केट गिरा और आज LIC को बड़ा घाटा हुआ। इसी प्रकार भारत सरकार के दबाव में अडानी को ही 80,000 करोड़ रुपये कर्ज दिया। तो सरासर ये बात साफ है कि इतना पैसा भारत सरकार कुछ 1-2 उद्योगपतियों को दे करके तो देश का धन में 1-2 लोगों को बड़े अमीर बनाना चाहती है, ताकि इस पैसे का आने वाले चुनाव में दुरुपयोग करे और जनता का नुकसान उसको बड़ा भारी है। इसलिए जनता को आगाह करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या मांग की है? धरना मांग की है कि इसकी जाँच, जो गलत तरीके से इनको निवेश हुआ है LIC का और जो गलत तरीके से बैंकों से कर्ज दिलाया है, इसकी संसद समिति से, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, किसी या बड़े सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से जांच हो, ताकि सच सामने आए और इनकी कार्रवाई हो इनके खिलाफ। मोदी सरकार जब बनी थी, जब मोदी जी का एक कहना था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, इसको लेकर कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? मोदी जी तो क्या है कि क्या खा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति को बेचे जा रहे हैं, पूरे देश को कंगाल की स्थिति में खड़ा, जिन हमारे नेताओं ने, पूर्वजों ने इस देश को खड़ा किया था, बड़ी बड़ी संस्थान इस देश में लाए थे, आज सारी संस्थाओं को बेच रहे और कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा करके ये पूरे देश में ये हिटलर बनना चाहते हैं, ये पूरे देश में कब्जा करना चाहते हैं, पैसे के माध्यम से सत्ता को खरीदना चाहते हैं और मीडिया दुनिया भर की सारी तमाम चीज़ों को अपने हाथ में ला करके देश में लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। मोदी का ये सपना है। देखिए, ये तो विकास यात्रा निकाल रहे हैं अभी। ये विकास नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी का पश्चाताप यात्रा है। ये मुख्यमंत्री के गांव-गांव में विरोध हो रहा है। किसी गांव में कोई विकास कुछ करा नहीं है। विधायक निधि मैंने दिए और उसका शिलान्यास वो कर रहे हैं। मैंने गाँव में देखा पीपल में, मैंने विधायक निधि के 1 लाख रुपये दिए, उसका शिलान्यास और उसका वो लोकार्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से सहारनपुर जाओ, सहारनपुर वहाँ के विधायक कुमार कोठार जी को उन्होंने वो काले झंडे दी का भगा दिया।
तो अभी देखे जाओ इस यात्रा को जगह गांव से भगाएंगे। आज विकास होता तो गांव की किसानों की बिजली काटी जा रही, आज किसान पूरे जिला बंद है। तो कहना इस समय जब किसानों को सख्त जरूरत है पानी की, उस समय आज 5-7 दिन से लाइटें बंद हैं। तो ये शुद्ध रूप से इनके खिलाफ पब्लिक हो चुकी है और अब इनका विकास यात्रा बिल्कुल असफल है और हम भी इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के दबाव में आके LIC ने अपने 33,000 करोड़ रुपए और SBI ने 80,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो अडानी कंपनी को दिया और अडानी के शेयर गिरने से उनकी जो संपत्ति का आकलन है वो आधा रह गया। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होना चाहिए। नहीं तो लोगों का जो पैसा है, जो लोगों का प्रीमियम इनने बैंक में अपने LIC में जमा किया था, या लोगों के जो करोड़ों खाते SBI में हैं, उनका जो पैसा है वो उनने अपना निकाल के और उनको दे दिया है अडानी बंधुओं को, और अडानी ने जो है वो पैसा बराबर कर दिया है। हम उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं और उस संबंध में हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। ऐसा अडानी ग्रुप का ये कहना है कि ये भारत पर एक हमला है, इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? अडानी ग्रुप का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे कमाने का एक तरीका है। आपने टाटा और बिरला का नाम सुना होगा। टाटा और बिरला जब से भारत आज़ाद हुए तब से टाटा बिरला चले, सन 1947 से ऊपर भी टाटा बिरला चले, और उसके बाद 85 तक हम आ गए, 90 तक हम आ गए, 90 तक 43 साल में टाटा बिरला रहे, 43 साल में, और सैकड़ों साल से टाटा बिरला, कभी उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा जिस प्रकार का इन्हें अडानी और अंबानी बंधुओं पे लग रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर पैसा आपके पास आने का कहाँ से आया? टाटा मोटर बनाता था, टाटा बहुत सारी चीज़ें बनाता था। आप मुझे अंबानी और अडानी की कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिनका उन्हें निर्माण किया है, कैसे पैसा बनाया। आप देखिए, मैंने मैंने अपने स्पीच में कहा था कि 80,000 करोड़ का ऋण SBI ने और अन्य बैंकों ने अडानी को दिया। अडानी ने क्या किया उस 80,000 से कि पूरे हिंदुस्तान की सोयाबीन खरीद ली। वो सोयाबीन खरीद के पूरे तेल मार्केट में उसने अपना एकाधिकार कर लिया। वो जो तेल 60 से लेकर 70 रुपए का था, आज वो तेल 150 और 250 में बेच रहा है और हम खरीदने के लिए मजबूर हैं। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो केंद्र सरकार ने, और ये सब जितना ऋण दिया है वो केंद्र सरकार के इशारे पे दिया है। हम अगर बैंक में 1 करोड़ रुपए का लेने चले जाएं, कितने सारी गारंटी मांगेंगे, कितने सारे वो मांगेंगे। 80,000 करोड़ के ऋण पे आपने क्या रखा आपने गिरवी? किस हिसाब, ऑन विच बेसिस, किस आधार पे आपने उन्हें इतना बड़ा ऋण दिया? ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। केवल केंद्र सरकार के दबाव में आपने LIC का पैसा पूरा उनको दे दिया। मतलब ये क्या चल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपया आदमी है जो 1.25 लाख करोड़ का जो पैसा है वो अपनी जेब में भर के आनंद कर रहा है और महंगाई में उसमें जा रहा है। ये मेरा कहना है।